हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर परीक्षा के लिए। आपकी 10th 11th जो केमिस्ट्री है उसके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसी का ये दिया हुआ है कंटेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। हम लोग ट्रिक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे और संयोजकता को ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छी ट्रिक लगा करके आप एक बार में बिल्कुल आपके दिमाग में क्या बिल्कुल एकदम फिक्स बैठ जाएगा, आप बिल्कुल निकालना सीख लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नियम लिखते हैं। ठीक है, तो 1 से 6 तक गिनती लिखेंगे। ठीक, कितनी लिखेंगे? 6 तक। 1 2 हो गया, 3 4 5 6 लिख लिया। ठीक, फिर ऊपर से 1 छोड़ करके फिर लिखो 2 3 4 5 6, फिर 2 छोड़ दो 3 4 5 6, 3 छोड़ दो फिर। ठीक है, 4 5 6। ठीक, अब इतना कर लिया। आप जानते हैं कक्षाएं कितनी होती हैं? 4 कक्षाएं कितनी होती हैं? देखो, जो कक्षक होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो देखिए लाइन कितनी है, 1 2 3 4, ऐसे गिन लीजिए। पहले 1 से लेकर के 6 तक लिखोगे। ठीक है, फिर ऊपर से 1 छोड़ दोगे, 2 से फिर 6 तक लिखोगे, फिर 3 से फिर 6 तक लिखोगे, फिर 4 से फिर 6 तक लिखोगे। अगर आप भूल रहे हैं तो काउंट कर लीजिए, कक्षक होते हैं 4, SPDF। ठीक होते हैं, तो आप देख लीजिए 1 2 3 4। ठीक, कितनी है? 4 है। 4 है ना? तो अब जब 4 है तो इसमें देखिए लिखेंगे कैसे। सबसे पहले लाइन में S से स्टार्ट करेंगे, S। ठीक है, देखो जो कक्षक होते हैं वो 4 होते हैं। आप देख लिए, इधर लिख लीजिए SPDF। ठीक, SPDF। तो सबसे पहले देखो पहले वाली रो में हम लोग SS लिखते चले आएंगे। ठीक है, पहले में क्या करेंगे? SS लिखते चले आएंगे। फिर PP लिख लेंगे, फिर D लिख लेंगे, फिर F लिख लेंगे। ठीक, इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक, इतना क्लियर हुआ। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से 6 तक लिख लेंगे, फिर 2 से 6 तक लिख लेंगे, फिर 3 से 6 तक लिख लेंगे, फिर 4 से 6 तक लिख लेंगे। और कक्षक जानते हैं कितने? SPDF। ठीक, कक्षक कितने हैं होते हैं? SPDF। तो पहली वाली रो में 1 से 6 तक S लिख लेंगे, दूसरी वाले रो में P लिख लेंगे, तीसरी वाली रो में D लिख लेंगे, चौथी वाली रो में क्या? F लिख लेंगे। ओके, अब लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए, ठीक, जब लिख लेंगे अब उसके बाद क्या होगा, देखिए जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे भरे जाएंगे, ऐसे भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे। ठीक, देखिए क्या होगा, पहले 1s में जाएंगे, फिर 1s से हम लोग ऐसे आएंगे, फिर इसमें 2s में जाएंगे, 2s से किस में जाएंगे? P में जाएंगे, P से किस में जाएंगे? फिर 3s में आएंगे, फिर 3P में जाएंगे, फिर इसमें आएंगे, इससे कहाँ जाएंगे हम लोग? सीधे यहाँ पे 3D में जाएंगे। ठीक है, 3D से फिर आएंगे, फिर ऐसे करके ऐसे भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आया? अब जैसे कि हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कैसे निकालेंगे? तो आप जानते हैं S में, देखिए S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, P में कितने? 6 रह सकते हैं। ठीक, D में कितने रह सकते हैं? तो आपके 10 रह सकते हैं। F में कितने रहेंगे? आपके 14 रहेंगे। इतना आप नोट कर लो पहले। ठीक, इतना जब नोट कर लोगे तो पहली बात देखिए, किसी के खाने जैसे 2 रोटी ही आप खाओगे। ठीक है, जैसे आपकी कोई चीज़ फिक्स है कि जैसे कि इस घर में या फिर इस बॉक्स में 2 ही व्यक्ति रहेंगे, क्या 2 ही व्यक्ति रहेंगे? तो आप ज़बरदस्ती 3 4 5 6 7 8 गुजर तो नहीं सकते हो ना। तो 2 रहेंगे तो इसका मतलब 2 ही रहेंगे। जैसे S के पास 2 ही व्यक्ति रहेंगे। ठीक है, S के जो कॉलम है, S का जो घर है उसमें मैक्सिमम 2 ही लोग रह सकते हैं। एक कम हो सकता है पर ज़्यादा नहीं हो सकता है। वैसे P में कितने? 6
6 से कम हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो 6 तक, पर 6 के ऊपर नहीं जाएंगे। उसी तरीके के 10 में, डी में 10 में जो है, तो मतलब D10 में है कि 1 2 3 4 5 6 10 तक रह सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं रह सकते। उसी तरीके F में क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 14 तक रह सकते हैं, पर 14 से ज़्यादा आप उसमें नहीं भर सकते हो। अब से हाइड्रोजन का जो जानते हैं हम लोग सीखेंगे 1 से 16 तक। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1 ही होता है। तो S में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हो आप। तो यहाँ पे 1 तो देखो 1s1, क्योंकि इसके पास 1 ही है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s1 होगा। अब हीलियम के पास 2 है। हीलियम के पास कितने हैं? 2 है, ठीक। तो हम 1s2 लिख देंगे इसका, ठीक है। तो इसके कक्षक पूर्ण हो गए, इसके कक्षक पूर्ण हो गए। अब लिथियम के पास 3 है, ठीक है। लिथियम के पास 3 है, तो हम लोग आएंगे कैसे? अब देखिए 1s2, ठीक, 1s2 हो गया। अब हम देखो क्योंकि इसमें 3 है, तो इस S में तो 2 ही भरे जाएंगे ना, तो अब उसके लिए हम लोग 2 के पास जाएंगे, ठीक है। किसके पास जाएंगे? 2 के पास जाएंगे। 2s1, फिर क्या लिखा जाएगा? 2s1 लिखा जाएगा। अब फिर बेरिलियम का जो है 4 होता है, तो 1s2 और 2s2, 4 हो गया, ठीक, 4 हो गया। अब फिर बोरान का जो होता है 5 होता है, तो हम लोग यहाँ 1s2 2s2, और हम अब कहाँ से आएंगे? देखिए यहाँ 1s से भर लिया, 2s पे आए, 2 से कहाँ जाएंगे? 2p पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? 2p पे। 2p में कितने मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बचा कितना है? 4 हो गए हैं, बचा हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2p1, ठीक। मतलब 6 से ज़्यादा नहीं रह सकते, 6 से कम आप 1 2 3 4 5 ऐसे रख सकते हो, ठीक है। अब कार्बन का जो है कितना है? 6 है, ठीक। कार्बन का कितना है? 6 है। तो कार्बन करके देखो 1s2 2s2, ठीक है, और 2p। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 है, फिर उसके बाद 6 है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो 2p। अब यहाँ पे लिख दोगे 2p2, ठीक है। फिर नाइट्रोजन का कितना? 7 है, तो 1s2 2s2, ठीक, 2p3 हो जाएगा। आपका ऑक्सीजन का 8 है, ठीक, ऑक्सीजन का 8 है, तो एक एक क्या होता है? बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे 1s2 2s2 2p4, ठीक है, तो 8 हो जाएगा। देखिए 2 2 4 हो गए, 4 4 8 हो गए। फिर फ्लोरीन का 9 है, तो 1s2 2s2, और आपका क्या हो गया? 2p5 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद 1s2 2s2 2p6, ठीक। अब यहाँ पे क्या देखो, P की जो कक्षा हुई वो पूरी हो गई ना। P में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना, तो यहाँ से अब पूरा हो गया, 6 पूरे हो गए इसमें। तो इसका मतलब है जब अगली वाली कक्षा में भरेंगे, जब हम अगली वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इसका मतलब हम क्या, फिर दूसरे के पास जाएंगे। देखिए P पे यहाँ पे आए, अब P घूम करके कहाँ पे आएगी? 3s पे आएंगे ना। तो अब जो अगली वाली कक्षा में भरेंगे, तो देखिए यहाँ तक तो इसका यही रहेगा, 1s2 2s2 2p6, ठीक। अब हमारे पास हुए 10, कितने हुए? 10 इलेक्ट्रॉन हुए। और इसका जो नंबर है, क्रमांक है, क्या है? 11 है, तो हमको 11 इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो उसके लिए देखिए हम लोग कहाँ, 2p के पास क्या आता है? 3s आता है। क्या आता है? 3s आता है। तो 3s में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पर हमको 1 ही भरना है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 1 ही है, ठीक है। बस 2 तक भर सकते हैं, तो हमारे पास 1 है, तो 1 भरा हमने, ठीक है। अब मैग्नीशियम में क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 और 3s2। S की कक्षक, S का जो पेट था भैया फुल हो गया है, हैं। अब हम एल्युमिनियम क्या करेंगे? 1s2 2s2 2p6, ठीक, फिर 3s2 के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? 3p पे जाएंगे, ठीक है। 3p पे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या? 3p, यहाँ तक आपके कितने हो गए? यहाँ तक आपके हो गए 12, ठीक। इस पर 3p1 भरा जाएगा। अब फिर सिलिकॉन का 14 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 हो जाएगा, है। अब फास्फोरस कैसे भरेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 और आपका 3p3, ठीक। अब सल्फर का 16 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, ठीक। तो आपने 16 तक कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। तो हमेशा बस याद रखना ये चीज़ में आप कंफ्यूज होते हो, ठीक, इसमें कंफ्यूज होते हैं सभी बच्चे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है? 1s में जैसे गए तो इलेक्ट्रॉन इधर से भरना चालू है, फिर ये जो लाइन होती है, तो फिर आप कहाँ आओगे? यहाँ से सीधे 2s पे आओगे, ठीक है। फिर 2s से आप कहाँ जाओगे? 2p पे जाओगे, ठीक है। कहाँ पे जाओगे? 2p पे
जाओगे, यहाँ से कहाँ जाओगे, 2p पे जाओगे, 2p पे आओगे तो 2p है लाइन में, 3s है, 3s में जब भर जाएंगे फिर हम लोग कहाँ चलेंगे, 3p पे चलेंगे, 3p के बाद 4s आता है, 4s से फिर हम लोग कहाँ चलेंगे, 3d पे चलेंगे हैं। तो मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन होती है ये ऐसे आती है, जैसे कि ये यहाँ पे भर लिया आपने, ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से घूम के फिर इधर जाएंगे, फिर यहाँ से घूम करके फिर इधर जाएंगे। तो ऐसे करके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते, कक्षा देखते जाइए और इलेक्ट्रॉन को भरते जाइए। और कुछ इसके अपवाद होते हैं, ठीक है, कुछ इसके अपवाद होते हैं, तो हम लोग एक दो अपवाद भी करना सीख लेंगे, बाकी सब में ऐसे ही भरे जाएंगे। अपवाद कुछ होते हैं तो अपवाद को करना ज़रूरी है, ठीक, अपवाद करना ज़रूरी है। जैसे कि ये कक्षा है 2p है, 2p जैसे कक्षाएँ होती हैं तो कुछ चीज़, कुछ देखो हर चीज़ का एक एक्सपेंस होता है, ठीक है, हर एक चीज़ का एक्सपेंसन होता है, अपवाद होता है। मनुष्य का भी भैया बहुत लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े अपवाद पड़े हैं, तो वैसे क्या होता है, इसमें भी क्या होते हैं, अपवाद हैं। तो हम लोग अब अपवाद देख लेते हैं किस प्रकार करेंगे। अब देखिए हम लोग कुछ अपवाद देख लेते हैं। अपवाद देखिए, क्रोमियम 24 का देखेंगे, कॉपर 29 का देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले समझ लेते हैं अपवाद। अपवाद होते कैसे हैं और किस प्रकार से होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो आपका SPDF 4 कक्षाएँ होती हैं, ठीक, किसी में देखो एक में 2 होते हैं, फिर 6 होते हैं और फिर 10 होते हैं, फिर कितने होते हैं, 14 होते हैं। अब से डी कक्षक का ले लेते हैं। डी कक्षक में जानते हो आप कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए 5 भर सकते हो, 10 भर, ठीक, 10 का जो होता है कॉलम भरने के लिए, जैसे कि 5 हैं। अब इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं आपको हम ये बताते हैं। 1 2 4 का कॉलम हो गए, 5 हो गया। फिर देखिए 1 2 3 3 तो 5 हो गए, ठीक है, इसमें भी कितने, 3 तो 5 हो गए, 5 हो गए ना। तो अब देखिए इस वाली रो में जब ये है तो ये अर्धपूरित होगा, कितना है, अर्धपूरित, ठीक, और क्या है ये, पूर्ण पूरित, ठीक, पूरी तरीके से पूर्ण पूरित। ये जब दोनों होते हैं तो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, स्थायी माने जाते हैं। स्थायी का मतलब जैसे है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भरे जाते हैं। अब जैसे 5 है, 1 2 3 4 5, इन पांचों जो कॉलम है इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब यह जो है स्थायी है, ठीक, यह क्या है, स्थायी है। अगर इसमें, ठीक है, अगर इसमें एक कम हो गया तो ये अस्थायी हो गया, क्या हो गया, अस्थायी हो गया, भूखा हो गया। अब इसमें क्या, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक, 5 हो गए। अब जब 10 इलेक्ट्रॉन भरने फिर हम लोग इधर आएंगे, 1 2 3 4 5, 10 हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गई, कक्षा स्थायी हो गई, ठीक, कक्षा क्या हो जाती है, स्थायी हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग क्रोमियम का देखेंगे। जैसे क्रोमियम कितना है, 24 है, ठीक, क्रोमियम क्या है, 24 है।